नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। अगर आप इस मार्केट में खुद के दम पर ट्रेड लेना सीखना चाहते हो या फिर किसी के टिप्स के पीछे नहीं भागना चाहते हो तो उसका समाधान मैंने कर दिया है आपके लिए। पूरा शेयर मार्केट का जो कोर्स है बिल्कुल फ्री में आपको मैं देने वाला हूं इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो और साथ के साथ लाइव मार्केट के अंदर अगर आप मेरे साथ बैठकर सीखना चाहते हो वो भी मैंने आपके लिए बिल्कुल फ्री में कर दिया है। और उसके लिए मैंने आपके लिए लिंक डाला गया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। उस लिंक से आप लाइव मार्केट के अंदर फेस टू फेस यानी आप मुझे देख पाओगे और मैं आपको देख पाऊंगा और चैट करके हम एक दूसरे का समाधान नहीं करेंगे। आप मुझसे सीधे डायरेक्ट बात कर पाओगे लाइव मार्केट के अंदर। यानी जूम क्लासेस का ऑप्शन मैंने आपके लिए दे दिया है और वो आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव मार्केट के अंदर, ताकि आपको सीखना आसान हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और आप अच्छे ट्रेडर बन जाओ। उसी के लिए बिल्कुल फ्री में मैंने आपके लिए सब कुछ समाधान कर दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप विकास टेक एनालिसिस एंड प्ले स्टोर पर मिलेगी या फिर लिंक मैंने दिया गया, लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस मार्केट को आसानी से हम कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि हम कोई बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट को छोड़ो, हम कोई बिजनेस करने जाते हैं उसको हमें सीखना जरूरी होता है। और उस सीखने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए वो भी आपको मैं आज की इस शेयर मार्केटिंग क्लास में आपको बताने वाला हूं। तो पूरा जो कोर्स है पूरा फुल टेक्निकल से लेके फंडामेंटल पूरा कोर्स आपको इसी चैनल पर स्टेप टू स्टेप मिलेगा और बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और ताकि आप सीख सको, क्योंकि पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप अगर फ्री में सीखना चाहते हो तो फ्री के लिए मैंने सारे ऑप्शन आपके लिए खोल दिए। तो शेयर मार्केटिंग क्लास स्पेशल आपके लिए शुरू की गई है ताकि आप सीखो, समझो और फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े और खुद के दम पर आप ट्रेडिंग कर पाओ, इन्वेस्टमेंट कर पाओ, अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर अपना कैरियर बना पाओ। तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है आज हम पहले वो करेंगे आज की पहली क्लास के अंदर। तो देखो, शेयर मार्केट सीखने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। पहले तो पेशेंस कूट कूट कर भरा होना चाहिए, यानी बड़ी शांति से, क्योंकि जो बड़े आराम से बैठता है, देखता है मार्केट को, वो जीत जाता है। तो यहां पर हमें पहले पेशेंस बना के चलना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर, कि पूरा पेशेंस होगा, यानी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। मार्केट ऊपर गया नीचे गया, बड़े आराम से रिलैक्स मोड में बैठना पड़ेगा। उसके साथ हमें नॉलेज चाहिएगी। नॉलेज हम आपके लिए देने के लिए ये शेयर मार्केट क्लास ही आपके लिए दी गई है, ताकि आप नॉलेज बने आपकी और आप अच्छे से सीख पाओ। स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए इस मार्केट में, ताकत भी जरूरी है। यानी कोई भी युद्ध लड़ने के लिए ये भी एक युद्ध ही है। कोई भी बिजनेस है वो स्ट्रगल मांगता है, स्ट्रगल करना पड़ता है वहां पे। तो यहां पर भी हमें एक तरह से स्ट्रेंथ चाहिए और टेक एक्शन विद पेशेंस नॉलेज, यानी हमारे अंदर एक्शन लेने की भी पूरे पेशेंस के साथ, नॉलेज के साथ एक्शन लेने की भी ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि हम टाइम से एक्शन ले सकें। यानी हमें क्या करना होता है। अब आप बोलोगे कि हम एक्शन कैसे लेंगे, हमें तो नॉलेज ही नहीं है। पेशेंस तो आप बना लोगे, नॉलेज मैं दे रहा हूं, ताकत आपके पास है, पेशेंस भी आपके पास है। हम्बल यानी मार्केट की इज्जत भी हमें करनी जरूरी है, क्योंकि ये मार्केट एक मार्केट नहीं है, ये एक बिजनेस है हमारा। और हर बिजनेस का, चाहे वो छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, सबको उसकी एक तरह से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब यहां पर ऐसे में अगर ये पांचों चीज हमारे पास होंगी तो इस मार्केट को हम जीत सकते हैं बड़ी आसानी से। शेर जैसा मत बनो, मगरमच्छ बनो। अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं। देखो, शेर क्या होता है, शिकार करने के लिए उसके पीछे भागता है और उसको शिकार कर लेता है। लेकिन मगरमच्छ घंटों तक पानी में पड़ा रहता है, घंटों तक, यानी शिकार उसके पास चल कर आता है। तो आपको क्या बनना है, शेर नहीं बनना है, यानी उसके पीछे नहीं भागना है। मार्केट के पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला है। यानी जो मगरमच्छ है वो बड़े आराम से पानी में बैठा रहता है, लेटा रहता है, और शिकार जैसे ही उसके पास आता है वो एकदम से पूरा का पूरा निकल जाता है। इसीलिए यहां पर मगरमच्छ बनना है, शेर नहीं बनना। अब यहां पे क्या होता है, हमें कोई भी ट्रेडिंग करनी होती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो हमें क्या है, वो जो
एक इन्वेस्टमेंट जहां पे करनी है, जहां पे जो ट्रेडिंग करनी है, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। वो अपने आप आएगी, यानी अपने लेवल पर आएगी, और फिर है उसका क्या है, एक तरह से अपने लेवल पर आने के बाद पूरा शिकार कर लिया जाएगा। यानी एक क्या बोलते हैं, अपने लेवल पर आ गई है। अब कोई भी शेयर या इंडेक्स है वो अपने लेवल पे आ गया है, वहां से बाय सेल बनता है। वो यहां पे इसलिए कि मगरमच्छ बनना पड़ेगा, शिकार आएगा अपने पास, फिर उसको शिकार करना पड़ेगा। देखो ये शेयर मार्केट एक तरह से बेसिक है, लेकिन इसकी नॉलेज भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। आपने बुल सुना होगा मार्केट के अंदर, जो नए फ्रेशर ट्रेडर हैं उनको बुल का मतलब भी नहीं पता, जो पुराने हैं उनको पता है कि बुल क्या होता है, बियर क्या होता है। लेकिन आज आपको एक तीसरा वर्ड और मिलेगा यहां पर, जो आपके सामने बिल्कुल नजर आ रहा होगा। यानी पहले तो हम बुल को समझे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शेयर मार्केट। बुल क्या होता है, शेयर बाजार में बुल का मतलब होता है जब स्टॉक की कीमतें बढ़ रही होती हैं या बढ़ने की उम्मीद होती है, तो बुल शब्द का इस्तेमाल उन इन्वेस्टर बाजार भावनाओं के लिए किया जाता है जो आशावादी होते हैं, जो कीमतें बढ़ती रहेंगी एक अनुमान लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला, उसको बोलते हैं बुल मार्केट। यानी एक बुल ट्रेडर जब लगातार बाजार में बढ़ोतरी हो रही होती है, ऊपर की तरफ तेजी की तरफ भाग रहा होता है। बियर यानी जब मार्केट गिर रहा होता है, बियर का मतलब वैसे भालू होता है गिरावट, जब शेयर कीमतें लगातार गिरती हैं, बेयर मार्केट कहते हैं। बेयर मार्केट बुल मार्केट के बिल्कुल उल्टा होता है। बुल मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं, बेयर मार्केट में जो है मार्केट गिरता है, तो इसको बेयर मार्केट बोला जाता है। और तीसरा वर्ड पिग, आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन यहां पर ये भी होते हैं, बुल और बियर तो होते ही होते हैं, पिग भी होते हैं। आज के टाइम में पिग ज्यादा होते जा रहे हैं। ये होते हैं लालची, जो अपने लालच को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने में मार खा जाते हैं। ये वो लोग हैं जो आसानी से पोजीशन खरीदते और बेचते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी है। एक छोटे से लालच कदम के लिए सारा का सारा कैपिटल भी खत्म कर देते हैं, उनको पिग बोला जाता है। अब यहां पर आपने देखना कि बुल और बियर या पिग, इनमें से कौन सा बनना है, या फिर बुल भी बनना है और बियर भी बनना है, पिग मत बनना। यहां पर यह वर्ड इसीलिए बता रहा हूं कि यह वर्ड एक तरह से हमारे लिए ठीक नहीं है। तो यहां पे हमें बुल और बियर मार्केट में ही रहना है, पिग कभी मत बनना, यानी अपना लालच कभी मत बढ़ाना इस मार्केट। देखो इस मार्केट को ना दो तरह से हम देख सकते हैं कि मार्केट में क्या क्या होता है। एक तो होता है हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। यानी फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, हम यहां पर दोनों को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। फंडामेंटल को भी समझेंगे और टेक्निकल को भी समझेंगे। फंडामेंटल कहां पे काम आता है और टेक्निकल कहां पे काम आता है। लेकिन इस मार्केट को हम किस तरह देख सकते हैं, दो तरह से देख सकते हैं। देखो फंडामेंटल क्या होता है, जब हमें किसी कंपनी या किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसका पूरा काला चिट्ठा देखना होता है, यानी पूरी तरह से उसकी आरओआई क्या आ रही है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना क्या कर रहा है, यहाँ पे एफआई कितना इन्वेस्टमेंट में है, डीआई कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इसका रेशो क्या है, पी रेशो क्या है, यहाँ पर मार्केट में कैसे कितनी सेल्स ग्रोथ हो रही है, वो सब कुछ एक तरह से जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है, वो पूरी फाइल देखनी होती है उसकी, वो एक तरह से फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाती है। वो भी करने वाले हैं हम यहाँ पे, और साथ में टेक्निकल एनालिसिस। देखो एक चार्ट होता है मार्केट का, पूरी तरह से एक ग्राफ चलता है, वो ग्राफ के ऊपर एक तरह से टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। उस टेक्निकल एनालिसिस को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वही इस कोर्स के अंदर हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वही आपको सिखाने वाला हूं कि टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल में और टेक्निकल में एक तरह से सबसे आसान क्या होता है, फंडामेंटल थोड़ा सा मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं होती, मैथ सबको आता नहीं होगा, लेकिन यहां पर टेक्निकल सबको आ सकता है, टेक्निकल सब देख सकते हैं और सब, क्योंकि टेक्निकल इस मार्केट का सबसे प्लस पॉइंट मान के चलो कि इस मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया ना, ये कला है, एक तरह से हर कला है। किसी को कुछ कला, किसी को कुछ डांस आता है, किसी को कुछ आता है, यहां पर अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, ये आप एक तरह से अच्छे तरीके से सीख कर इस मार्केट में अपने दम पर ट्रेडिंग लेना सीख जाओगे।
फिर आपको किसी की टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्निकल इतना ही इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में, अगर ये दोनों मैच हो जाएं तो ये इन्वेस्टमेंट में बड़े काम आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या क्या बताता है उसी की हम बात करें तो यहां पर टेक्निकल चार्ट को सबसे पहले बताएगा कि मार्केट या किसी शेयर में क्या हो रहा है, यानी वो ऊपर जाने वाला है या नीचे गिरने वाला, ये टेक्निकल चार्ट आपको पहले ही बता देगा। इतनी जानकारी आ गई तो बड़े काम की चीज हो जाएगी। आपको सबसे पहले एक्शन लेने में मदद करता है, यानी अगर आपको पहले से पता चल जाएगा ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो फिर आप एक्शन लेने में बड़ी आसानी हो जाती है, टाइम की बचत हो जाएगी, समय बच जाएगा आपका, फिर आपको किसी दूसरों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा ना। यानी एक तरह से आपके हाथ में चीजें होंगी तो टाइम तो बचेगा ना। यह कोई विज्ञान नहीं है, सिर्फ एक कला है, सिर्फ एक कला है, कोई साइंस नहीं है कि यहाँ पे ये है पक्का ये है यहाँ पे। क्योंकि इस मार्केट में देखो ये आपको हमेशा मान के चलना पड़ेगा कि 100% कुछ नहीं हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है 90% तक जाने के लिए। तो अगर आपका व्यू किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के ऊपर 99% हो जाता है, ये कला तो है ही, इस कला को तो कोई भी सीख सकता है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस सबसे अच्छी मानी जाती है और इसी को एक बड़े से बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर भी करते हुए नजर आते हैं। जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो क्या क्या यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, उसी को समझें। तो यानी टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर जो होते हैं वो मोस्टली प्राइस एक्शन पर काम करते हैं। पहले पॉइंट, प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। प्राइस एक्शन क्या होता है वो सब इस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाला है। डिमांड एंड सप्लाई जोन, यानी डिमांड एंड सप्लाई जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इनके ऊपर ये सिर्फ क्या होते हैं, कुछ अलग अलग तरह के इस मार्केट के अंदर ट्रेडर इन्वेस्टर होते हैं। कोई प्राइस एक्शन पे काम करता है, कोई डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है, कोई फिबोनाची पे भी काम करता है और कोई इंडिकेटर बेस पे भी काम करता है। इंडिकेटर भी होते हैं मार्केट के अंदर, वो इंडिकेटर को देख के ही बाई सेल कर लेते हैं। इंडिकेटर बता देता है यहां से ऊपर जाने वाला, यहां से नीचे जाने वाला है, वो सब हम इस कोर्स के अंदर खेलने वाले हैं। इलेक्ट वे, यानी कुछ ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जो मार्केट में गिरावट आने से पहले ही उनको पता चल जाता है यहां से गिरावट आने वाली है, यानी उनके लिए कोई चार्ट शूट की कोई वैल्यू नहीं है, डाटा कोई वैल्यू नहीं है, उनको बस पता चल जाता है कि यहां पर अभी गिरावट आएगी, यहां से अभी तेजी आने वाली है। कुछ ऐसे भी ट्रेडर होते हैं। अब आपको देखना है इस मार्केट के अंदर जो मैं सब कुछ पूरा शेयर मार्केट का जो कोर्स आपको करवा रहा हूं, तो यहां पर आपको कैसा ट्रेडर बनना है, प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना है, डिमांड एंड सप्लाई पे आपको काम करना है, फिबोनाची पे काम करना है, इंडिकेटर पे काम करना है या इलेक्ट वे पे काम करना है। यानी अगर आप पांचों चीजों पे काम करोगे ना तो पजल भी हो जाओगे। ये आप मन में दिमाग में आ रहा होगा हम तो पांचों पे काम करने लग जाएंगे, आप सिखाओ तो मैं सिखा दूंगा आपको पांचों चीज। लेकिन आपको जो आसान लगे, कि किसी को कुछ लगेगा किसी को कुछ लगेगा, आसान जो लगे आप उस पे काम कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग चलिए। क्योंकि अगर पांचों चीजों पे आप काम करोगे ना, आप प्राइस एक्शन में भी काम करना चाहते हो, डिमांड सप्लाई पे भी, तो भी थोड़ा सा फिर आपके लिए ट्रेड लेना मुश्किल हो जाएगा, पजल हो जाओगे। इसलिए आपको एक तरह से एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करना चाहता हूं। जिस पे भी आप करना चाहते हो वो आप कीजिए यहां पर। तो आज की क्लास में हम क्या सीखा कि यहां पर आसानी से हम कैसे सीख सकते हैं, ये सब हमारे लिए बड़ा जरूरी है। और अभी आने वाले कोर्स के अंदर ये सब बातें, ये चीजें सब कुछ आपको बिल्कुल मैं सिखाने वाला